हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आरा स्टडी पर। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का के लिए कुछ कॉन्सेप्ट, और एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए, अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो स्टार्टिंग से देखना शुरू कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तभी पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि 1.4 में आप क्वेश्चन एनसीईआरटी का बुक निकाल कर रखिएगा, तो उसमें आपको क्वेश्चन है कि पहला ही क्वेश्चन है कि शांत और अशांत बताने का। ठीक है, शांत कौन सा होता है और अशांत क्या होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो शांत जैसे कि एक बोल सकते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? जो p बाई क्यू के रूप में हो। ठीक है, तो अगर हम 0.5 को ले ले तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 5/10, यानी कि लिख सकते हैं 1/2। तो 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि p बाई क्यू के रूप में ये व्यक्त हो चुका है। ठीक है, और 1/2 को हम फिर से डेसिमल में व्यक्त करेंगे तो 0.5 भी होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो डेसिमल में हम व्यक्त नहीं कर सकते, करेंगे भी तो वो उसका जो है अशांत अनावर्ती यानी कि रिपीटेशन वाला आएगा। ठीक है, जो हमेशा रिपीट होते रहेगा। ठीक है, तो जो रिपीट ना हो उसको हम बोलते हैं शांत, और जो रिपीट हो रहा है बार बार, जैसे कि 0.3333333, तो हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे कि इसको रिकरिंग चढ़ा देते थे। तो ये क्या होता है, अशांत मतलब नंबर होता है। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में आज हम लोग सीखते हैं कुछ। तो देखिए, इसमें थ्योरी दिया है आप लोगों को। थ्योरी 1.5 1.6, मान लीजिए x p बाई क्यू है, x बराबर p बाई क्यू है। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q बराबर 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n का रूप है। जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार क्या होगा, ये समझना है बात। तो देखिए, अगर हम इस पे चर्चा करें तो ये परिमेय संख्या हो सकता है, कहीं हो सकता है, तो इसको हम व्यक्त कर सकते हैं किसके रूप में, p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पहले सवाल तो ये होगा। तो इसको अगर हम व्यक्त करना चाहें तो आपको पता होगा कि डेसिमल हटाने के लिए वहां पे 1 लिखते हैं, और राइट साइड में जितने भी डिजिट है उतना 0, 1 2 3 इतना 0 होगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे ना, तो ये होगा 3 और आएगा 8, यानी कि 3/8। ठीक है, तो 3/8 क्या हुआ, 3/8 दिख रहा है ना, ये इतना आएगा डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, तो 3/8 क्या है, p बाई क्यू के रूप में है, और इसका दशमलव प्रसार क्या कितना था, 0.375, यानी कि शांत, या इतना तक ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, जैसे वैसे ही इसको देखेंगे, इसको भी अगर पूरा कटाते हैं तो इसको अगर हटाएंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर बचेगा 13 और नीचे बचेगा आपका 125। ठीक है, वैसे ही इसको कटाएंगे तो ये 1000। ठीक है, और ऊपर में क्या बचेगा 7 और नीचे में क्या बचेगा 80। ठीक है, वैसे ही लास्ट वाला है, इसको कटाएंगे तो ऊपर बचेगा 14 5 8 8। ठीक है, और नीचे बचेगा क्या, नीचे क्या बचेगा, इसको अगर हटा कैसे करते हैं 1000, तो नीचे बचेगा क्या आपका 625। ठीक है, तो यहां से ये सभी जो है ये शांत है। क्या है, सभी शांत है। शांत कैसे हुआ, अगर मान लीजिए हम कोई और दूसरा नंबर लेते हैं जो कि 1, जैसे 1/7 ले लिए, इसको डेसिमल में चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, पॉइंट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐसे बनाते हैं ना दशमलव में भाग देकर। ठीक है, तो ये पॉइंट देंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो 7 1 जा 7, बचेगा कितना 3, फिर 7 चौक 28 4। ठीक है, एक 0 बैठा सकते हैं खुद से हम लोग। ठीक है, फिर 28 करेंगे बचेगा 2, फिर एक 0 बैठा सकते हैं, 7 2 14, फिर बचेगा 6 7 8 0 हो जाएगा, 7 8 56, फिर बचेगा कितना 4। ठीक है, फिर इसको 0 करेंगे तो 7 5 35, बचे कितना 5, फिर 0 करेंगे 50 से। ठीक है, तो 7 7 49, बचे कितना 1, फिर 0। देखिए फिर वही वाला बात आ गया।
ठीक है। तो ये 1/7 जो है वो क्या है, ये हमेशा रिपीट करेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। तो इसको हम बोलते हैं अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती बोलेंगे, ठीक है। तो इसी को हमें हमें समझना है। तो कैसे समझेंगे कि बिना हम लंबी विभाजन, अब इसको हम डिवाइड करना चाहेंगे तो डिवाइड करते करते बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग कैसे जान पाएंगे कि ये बिना कम समय में ये क्या है, शांत है और अशांत है, यही हमें सीखना है। तो देखिए इसको अगर हम इसके दोनों पार्ट को हम अगर गुणनखंडित करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। इसको करते हैं तो 13/5 इसको करते हैं तो 7 तो इसको अगर 80 को करते हैं ऐसे 2 40 2 20 2 10 2 5, यानी कि क्या आया 2⁴ क्या आएगा इसका 7/2⁴ मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। इसको करेंगे तो क्या आएगा 5⁶, शायद सही है इतना बाई 14 5 8 8/5⁶। ये सब एग्जाम्पल देखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ये सब एग्जाम्पल देखने के पर प्राप्त होता है कि कोई भी संख्या अगर संख्या अगर p/q के रूप में है, p/q के रूप में है, तो जो q होगा वो अगर 2⁴n और 5⁴m के रूप में अगर होगा तो वो क्या होगा, शांत। क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होगा, शांत। तो दशमलव प्रसार शांत और अशांत करना हम लोग सीखे। तो चलिए चैप्टर के क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए 1, चलिए कोई बात नहीं है, इसको मिटाना पड़ेगा, स्क्रीन लॉक तो हो गया है, इसकी वजह से हम उसको पॉज नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या फिर अशांत आवर्ती हैं। तो शांत है या फिर अशांत आवर्ती है, तो क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन पहला देखिए लिखा दिया क्या है 31/25। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 17/8। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है आपका 64/455। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है आपके पास 15/16,000, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन क्या है 29/343। छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है 23/2⁵ और 5⁵2। चलिए इतना ही तब तक सोल्व करके देखते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का मतलब कि हमें डिवाइड करके नहीं चेक करना है, तो क्या करेंगे चेक, तो हमें केवल इसको चेक करना है, इसको चेक करना है, यानी ये इसको अगर p मान सकते हैं, इसको q मान सकते हैं, तो q को चेक करना है, इसको चेक करना है, ठीक है। अगर ये p जो होगा वो 2⁴n और 5⁴m के रूप में होगा तो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा, इजी होगा हमारे लिए। तो चलिए सबसे पहले इसके चक्कर में लगते हैं। तो 31 इसको हम अगर गुणनखंडित करते हैं तो क्या होगा ऐसे, तो ये 2 से नहीं होगा, 3 से देखते हैं, 3 4 4 2 6 5 11, 5 से करते हैं, 5 6 30, 5 10 25 25, ठीक है। उसके बाद 5 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 जब 5 5 2 10 5 25 25, 5 5 5 2 10 25 5 5, तो ये केवल 5, तो ये इसका मतलब क्या है, ये 5⁵5,
यानी कि ये 5 2 टू द पावर n, ठीक है, और 2 टू द पावर m के रूप में इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। क्यों? अगर यहाँ पे हम 2 टू द पावर 0 लिख दे तो आपको बताया गया था कि किसी भी संख्या के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। जब स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम बता रहे थे तो उस समय ये बताए थे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 5। 2 टू द पावर 0 का मतलब होता है 1 और ये 5 टू द पावर 5, तो इसका मतलब कि ये क्या होगा, शांत होगा। तो पहला क्या होगा, शांत, ठीक है। इसके चक्कर में लगते हैं तो ये भी क्या है 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत। वैसे ही इसके चक्कर में लगते हैं 4 5 5, ठीक है, 5 से ले जाएंगे 5 9 जा 1 जा, ठीक है। अब 7 से और 13 से, तो देखिए 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, उसके अलावा ये सब नंबर आ जा रहा है, जो कि ये क्या है, इसके लिए ऐसा सही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। उसी प्रकार इसको देखते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं तो ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाला को चेक करेंगे, ठीक है। तो नीचे वाला 16,000 है, तो 16,000 को अगर हम डिवाइड करना चाहेंगे तो 2 8 0 0 0 2 4 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0, इतना हुआ। इसके बाद ही हम कर सकते हैं 2 500 2 250, फिर 2 करेंगे तो हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 5 जा, ठीक है। यानी कि 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 7 और 5 टू द पावर 5, ठीक है। 5 टू द पावर ये इतना होगा, ठीक है 3। तो यानी कि 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n, इसको m या n कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। पावर अलग अलग होना चाहिए या फिर सेम भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसके रूप में है तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत। अगला क्वेश्चन ये वाला है 343, इसमें नहीं है 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के रूप में, तो क्या हो जाएगा, अशांत। अशांत, और ये तो देखने ही से लग रहा है कि उस रूप में है, तो क्या हो जाएगा, शांत। तो आप बहुत जल्दी ही इसको पता कर सारे चीजों को पता कर सकते हैं कि कौन शांत है और कौन अशांत है, और कैसे अशांत है और कैसे शांत है। बस इतना ही। आगे का इसमें एग्जाम बहुत सारे क्वेश्चन है, आप खुद से कर सकते हैं, आप खुद से उसे कर सकते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 129 बाई 2 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 7 और 7 टू द पावर 5। तो अगर 7 टू द पावर 5 है तो क्या हो जाएगा, वो फिर वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका 129 बाई 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 7 और 7 टू द पावर 5। तो देखिए ये तो है लेकिन ये नहीं है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, अशांत। क्या बोल सकते हैं, अशांत। लाइन कट गया है, अच्छा 1 मिनट। चलिए उम्मीद है दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए इसको बोल सकते हैं हम लोग अशांत। अगला क्वेश्चन है 6 टू द पावर 6 बाई 15, 6 बाई 15 है, तो इसको हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, 6 बाई 3 इंटू 5, ठीक है। तो 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं, ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। अगर चेक करना है तो आप डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। अगर 6 0.4, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 0.4 6, इसको चेक कर सकते, अच्छा 1 मिनट देखते हैं। इसको अगर हम
डिवाइड करके देखते हैं 6 और 15 से, तो पॉइंट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। 15 4 जा 60, यानी कि ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। यानी कि मतलब नीचे अगर कोई भी 5 या 2 5 के रूप में है, ठीक है, 6 टू द पावर नीचे क्या है 3 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर n है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं क्या है, शांत है। तो ये क्या है, शांत है। चलिए, तो और 2 क्वेश्चन है, आप खुद से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, ठीक है। तो आप ये खुद से कर सकते हैं, जो जो शांत है, ठीक है, उनके दशमलव स्थान कितना तक जाएगा आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे होगा, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप कई है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए अगले में क्या है, 3 क्वेश्चन है जिसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन है 43.123456789, ठीक है। एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है आपका 0.120012000120000 ये डॉट 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 अनंत तक जाएगा। और ये 3 है 43.123456789 और इसके ऊपर बार है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये तो शांत है, क्या है, शांत है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार यहां तक आने के बाद क्या हो गया, खत्म हो गया। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, शांत बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है तो p बाई क्यू के रूप में है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या हो सकता है, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये तो शांत है, ये बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक ही सीमित है। तो इसको अगर हम हटाएंगे तो 1 0 0 0 0 कितना 1 2 3 4 5 9, ठीक है, 4 5 9 इतना। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या है, शांत है, ठीक है। और ये परिमेय संख्या भी है, क्योंकि इसको p बाई क्यू के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। ये संख्या जो है वो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अशांत और आवर्ती है, ठीक है। देखिए यहाँ के बाद फिर यहाँ के बाद फिर यहाँ के बाद यहाँ के बाद ये रिपीटेशन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कब तक बढ़ेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, इसका अंत ही नहीं है। तो हम इसको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और जो संख्या p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं होगा वो परिमेय संख्या नहीं है। इसको देखते हैं, तो ये संख्या है, तो इसको बोलते हैं रेकरिंग का संख्या, रेकरिंग का नाम, रेकरिंग वाला, ठीक है। तो रेकरिंग में क्या होगा, ये खासी संख्या है जो रिपीट होगा, ठीक है। अगर रिपीट होगा तो फिर से हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और फिर यही तो किसी भी दशमलव प्रसार में एक खासी संख्या रिपीट हो रहा है, जैसे कि 0.33333, ठीक है, रिपीट हो रहा है, ऐसा संख्या रिपीट हो रहा है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, उसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या हो सकता है, जो क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे, इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए, ठीक है। तो ये भी क्या हो सकता है, p बाई क्यू के रूप में हो सकता है। और इसको p बाई क्यू के रूप में कैसे व्यक्त किया जा सकता है, तो हम इसको लिखते हैं, जितना भी संख्या है उतना नीचे में क्या होता है 9 9 9 9 9 9 9, ठीक है। तो ये p बाई क्यू के रूप में होगा। तो यही था क्वेश्चन आपका 1 2 3, कोई खासा क्वेश्चन नहीं था। तो इस वीडियो और में क्या हम लोग सीखे,
इसमें सीखे कि यूक्लिड थ्योरम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट सीखे। उसके बाद फिर दशमलव प्रसार, ठीक है, ये सारे और संख्याओं को के बारे में हम लोग जाने कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है। अगर आप नंबर सिस्टम का वीडियो नहीं देखे तो जाकर आप देख सकते हैं, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद, और वो बहुपद बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए हमारे चैनल आरा स्टडी को।